एक बात ना अच्छे तरीके से समझ लो, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी, सबसे पहले इस चीज को समझना है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस देश से कोई भी बुराई को हटाने के लिए जब तक कि वो आदमी खुद ना करे। और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं। सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो करना क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि मां बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू डिग वेरी वेरी डीप। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कोई और आकर के आपको ये जवाब दे दे, कोई नहीं देगा। जवाब सारे आपके अंदर है। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है, सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ गए? मतलब सो तो दुनिया रही है, इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं ले सकता। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अगर आपको समझना है या कुछ भी जानना है तो वो कब जान पाओगे? जब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस। अभी हम यहां पर हैं, अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूंगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ, सिर्फ देखना है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जब आप थॉट से घिरे हुए हो तब आपका जो पोटेंशियल है आपके माइंड का वो ऑलमोस्ट 0% है। ऑलमोस्ट 0%, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दलदल में फंसे हुए हो। चारों तरफ से आप जितनी कोशिश कर रहे हो निकलने की उतना ही अंदर धंसते चले जा रहे हो। आपने क्या किया? कुछ देर के लिए रुकना सीखा। अगर आप रुक करके मुझे देख पाए कुछ सेकंड्स के लिए भी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी, तो सोचो अगर इसकी आप अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने लग जाओ तो क्या आप रुक करके ये नहीं देख सकते कि मेरे अंदर चल क्या रहा है? कितना कंट्रोल होगा आपका अपने ऊपर, सोचो। अपनी नजर जो बाहर है ना उसको अंदर मोड़ना है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अहमदाबाद में मेरा सेशन था, वहां पर मेरा एक फ्रेंड आया हुआ।
उसमें मैंने बात करती गुस्से को कंट्रोल करने की, कि अपने एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जब बाहर हम जा करके गाड़ी में बैठे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ समझ आया? कहता यार गड़बड़ हो गई, मैं अपनी वाइफ को नहीं लेकर के आया यहाँ पे। इतनी छोटी सी बात है लेकिन देखो इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। वो पूरे टाइम ये सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ में है, उसमें नहीं है। सोचो, मतलब वो ये सोच रहा है कि जब मेरी वाइफ बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। आप बदल गए, अंदर से पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपके आसपास में लोग बदल जाएंगे, आपकी लाइफ की सिचुएशंस बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। आप तो बदलो, हम उसको बदलेंगे। कौन किसको बदल पाया है आज तक? कोई किसी को बदल पाया है? हम उसको बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। भाई खुद को तो बदल ले पहले, खुद के अंदर झांक करके तो देख कितनी कमियां हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है। रुक करके देख तो सही कि जब सामने वाले ने कुछ बोला तो तुझे उसकी वजह से गुस्सा आया, या तेरे अंदर ही वो बात दबी हुई थी, तेरे माइंड में उसके बोलने से पहले ही वो बात घूम रही थी, और जैसे ही उसने वो बोली तू पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलने वाला है, उसने बोला और तूने रिएक्ट किया। चाहे उसने बोला किसी और वजह से, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया। किसने मीनिंग चेंज किया? मैंने चेंज किया। उसके बाद में मैं क्या चाहता हूं कि वो बात ना बोले। मतलब कि ये सारी जो गड़बड़ है वो हमारे अंदर है। खेल अंदर करना है, जो भी करना है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? देखने से, बिना किसी जजमेंट के, अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है। जरा सोचो, एंड आई एम 100% श्योर आप सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। आपके किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपको फोन करता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप क्या करते हो? उसको सॉल्यूशन दे देते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही चीज जब आपके खुद के ऊपर आती है तो क्या होता है? अटक जाते हो, अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद की प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पा रहे। आप खुद की प्रॉब्लम से जाकर के जुड़ गए हो, चिपक गए हो। उससे अलग होना है। खुद की प्रॉब्लम्स को यह समझना है कि ये किसी और की प्रॉब्लम्स है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को देखना है और फिर सॉल्यूशन निकालना है।